अल्फा अल्फा एजुकेशन का सबसे उज्जवल दीप, यहाँ हंसते खेलते बने फ्यूचर सुरक्षित। अल्फा के छाँव तले शिक्षा की लहर चले, कुछ कर दिखाने का सपना हर स्टूडेंट में पले। एजुकेशन का सबसे उज्जवल दीप, अल्फा विद्या संकुल, जहां हर स्टूडेंट को मिले एक ब्राइट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अल्फा विद्या संकुल। हमने स्टैंडर्ड क्लास 10th में जो चैप्टर वाला जो पोर्शन था वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब आज हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए थोड़े से प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ी स्टडी करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं। पहले मैं उसका आंसर आपको कैसे लिखते हैं वो लिखाऊंगी, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन है वो अपने आप से होमवर्क में करना होगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, उसको पहले आपको केमिकल इक्वेशन में ट्रांसलेट करना है और उसके बाद आपको उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया। ये वाली इक्वेशन हमने जब चैप्टर चालू था तभी करी है एक बार, लेकिन फिर से करते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा, तो पहले तो क्या आपको बोला है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस मीन्स H2। H2 गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन गैस मीन्स क्या, हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। और नाइट्रोजन मीन्स N2 गैस गिव्स टू फॉर्म एमोनिया, और ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, एमोनिया NH3। एमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। इस तरह से आपका केमिकल इक्वेशन आएगा, और जो एमोनिया है वो भी गैसियस फेज में होता है। अभी आप देख सकते हो कि ये वाली जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। आप देख सकते हो कि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 3 है। मीन्स कि हमें इसे इवन नंबर में कन्वर्ट करना होगा, मीन्स कि इक्वल हाइड्रोजन बनाने होंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे NH3 है, उसको मैं 2 कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूँ। तो आप देख सकते हो NH3, यहाँ पे 2 इंटू 3 कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 2। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 3 इंटू 2, ये वाला जो नंबर होता है वो ये जो नीचे जो सफिक्स होता है उसके साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो मीन्स के यहाँ पे भी हमारे 6 हाइड्रोजन हो गए और प्रोडक्ट के अंदर भी हमारे 6 हाइड्रोजन हो चुके हैं। अभी नाइट्रोजन को देखो, तो नाइट्रोजन जो रिएक्टेंट में है वो 2 है और प्रोडक्ट में भी ऑलरेडी 2 हो चुके हैं। तो ये वाला हमारा केमिकल इक्वेशन है वो भी बैलेंस हो गया है। नाउ सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो है H2S गैस बर्न्स इन एयर। जब भी कोई भी चीज है वो बर्न हो रही है, बर्न कब होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स के कंबशन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो H2S गैस है वो बर्न हो रही है इन द एयर, तो एयर में से क्या मिलेगा, O2 गैस को लेकर बर्न होगी और क्या बना रही है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड H2O एंड प्लस SO2 गैस। अभी आपको क्या करना है, ये वाली जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करना है। तो आप देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन है H2 वो जो रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट के साइड मीन्स के राइट हैंड साइड भी कितने हैं, 2 है। देन कम्स सल्फर, तो सल्फर जो हमारा है रिएक्टेंट के अंदर आप देख सकते हो सल्फर है वो 1 है, और प्रोडक्ट में आप देखो तो प्रोडक्ट में भी सल्फर है वो 1 ही है, मीन्स कि हमारा सल्फर भी बैलेंस्ड है। देन कम्स ऑक्सीजन O2, रिएक्टेंट में हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम्स है एंड प्रोडक्ट में आप देखो तो
H2O में 1, यहाँ पे आप देखो तो ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 ही एटम है, जबकि प्रोडक्ट में यहाँ पे 1 प्लस SO2 के 2 मीन्स के हमारे पास 3 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगी, तो ये जो ऑक्सीजन है O2 उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 6 हो जाएंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 हो जाएंगे। तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 × 2 तो 4 हो जाएंगे। और यहाँ पे ये वाला H2O है, उसमें मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे मेरे 2 हो जाएंगे, मीन्स 2 × 2 4। तो आप देख सकते हो मैंने क्या किया, ये वाला जो ऑक्सीजन है वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर 4 आता है, और प्रोडक्ट में मैंने H2O को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 4 आंसर आता है। तो मेरे जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस हो जाते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये केमिकल इक्वेशन में O2 के आगे मुझे 2 कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट के अंदर H2O के आगे मैं 2 कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे ऑक्सीजन भी क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। आपको बैलेंस करने के बाद फिर से चेक करने का होता है। तो लेट्स चेक अगेन, H2 यहाँ पे कितने हैं, 2 है, H यहाँ पे कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट में H कितने हो गए हैं, 4। यहाँ पे सल्फर कितने हैं, 1 है, और प्रोडक्ट में सल्फर कितना है, 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन O कितने हैं, 4, 2 × 2 4, और प्रोडक्ट के अंदर अभी ऑक्सीजन कितने हैं, तो यहाँ पे 2, H2O के 2 और यहाँ के 2 मीन्स के 4। तो अभी क्या हुआ, हमारा जो हाइड्रोजन है वो इम्बैलेंस हो गया है। तो मैं क्या करूँगी, ये वाला H2S है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4। तो मैंने यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे हाइड्रोजन अभी बैलेंस हो चुके हैं। लेकिन आप देख सकते हो सल्फर है वो अनबैलेंस हो गए। यहाँ पे सल्फर कितने हैं, 1, तो अभी कितने सल्फर हो गए, 2, और यहाँ पे SO2 में मेरे पास सल्फर कितने हैं, 1 ही है। तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 × 1 मीन्स कि हमारे पास सल्फर 2 हो जाएंगे। लेकिन तो फिर से ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएंगे, इम्बैलेंस हो जाएंगे। ऑक्सीजन कितने हो जाते हैं, यहाँ पे 2 + 2 कितने हो गए, 2, और 2 × 2 = 4 × 2 मीन्स के यहाँ पे 4 + 2 6 हो गए। तो मेरे सल्फर है वो फिर से, ऑक्सीजन है वो फिर से अनबैलेंस हो गए। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो H2O में मैंने 2 निकाला था उसे मैं निकाल दूँ अगर, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन है वो 2 हो गए। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, और सल्फर हमारे यहाँ पे कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे भी सल्फर 2 है। तो मैं क्या करूँगी, अगर मैं यहाँ से 2 निकाल दूँ तो देखो हाइड्रोजन अभी हमारे कितने हुए हैं, 2। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, हाइड्रोजन अभी कितने रहे, 2, सल्फर 1 एंड ऑक्सीजन 4। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, सल्फर कितने हैं यहाँ पे, 2, और ऑक्सीजन 1 + 4 मीन्स के 5। तो अभी भी ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन है वो क्या है, अनबैलेंस है। तो हमें इसे फिर से बैलेंस करना होगा। तो किस तरह से अभी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 5 है, 1 + 4 5। तो मुझे ये इस तरह से उसे मल्टीप्लाई करना होगा कि मेरे पास ऑक्सीजन है वो इवन हो जाए। तो मैं यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3SO2, तो क्या हो गए, मेरे पास सल्फर कितने हो जाएंगे अभी, 3, 3 × 2 = 6 + 1 7, और इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 × 2 6, 6 + 2 8, 8 ऑक्सीजन हो गए। और यहाँ पे हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, खाली
4 ऑक्सीजन है, तो मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। अभी 3 सल्फर है और यहाँ पे एक ही सल्फर है, तो मुझे इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे सल्फर कितने हो गए? 3। लेकिन हाइड्रोजन को देखो तो वो भी कैसे है, अभी मेरे पास इम्बैलेंस है। तो 3H2, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, तो मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो 3 इंटू 2 6। तो इस तरह से अभी आप देख सकते हो 3H2S, 3 इंटू 2 6, एंड यहाँ पे 3 इंटू 2 6, लेकिन यहाँ से फिर से ऑक्सीजन है वो क्या हो गए है? हमारे इम्बैलेंस हो गए। तो इस तरह से ट्रायल एंड एरर मेथड से ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो इसे किस तरह से बैलेंस करें हम? इसे हम फिर से ट्राई करते हैं। ये वाला जो H2S है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, और जो O2 है उसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है 2 इंटू 2 4, और यहाँ पे कितने हैं हमारे पास? हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए? अभी 4। यहाँ पे जो सल्फर है S वो कितने हैं? 2, और यहाँ पे जो सल्फर है वो हमारे पास कितने हैं? एक ही है, तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 2, यहाँ पे हमारे 2 इंटू 1 मीन्स हमारे पास 2 सल्फर हो गए। अभी आप ऑक्सीजन को देख सकते हो, यहाँ पे 2 इंटू 3 हमारे पास कितने ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन है वो 2 इंटू 3 कितने हैं हमारे पास? 6। और अभी आप राइट हैंड साइड देखो तो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑक्सीजन है? सो H2O में ऑक्सीजन मेरे पास 2 है, एंड SO2 में 2 इंटू 2 4, मीन्स कि मेरे पास अभी 4 ऑक्सीजन हो चुके हैं। तो अब आप देख सकते हो कि ये वाला जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया है। हाइड्रोजन है वो 4 हो गए हैं, सल्फर है वो 2 हो गए हैं, और ऑक्सीजन है वो 6 हो गए। तो ये वाली जो हमारी इक्वेशन है वो भी बैलेंस हो गई है। Then comes third, barium chloride reacts with aluminium sulfate. क्या है? बेरियम क्लोराइड, BaCl2, बेरियम क्लोराइड reacts with aluminium sulfate, Al2SO4 thrice। इस तरह से एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है। 2 gives एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4। सो आप यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम एटम्स से हम स्टार्ट करें तो Al2SO4 थ्राइस, उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे एल्यूमिनियम है वो 2 है, और प्रोडक्ट के अंदर एल्यूमिनियम है वो 1 ही है। तो मैं ये वाला जो इक्वेशन है, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं? 2, और यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 ही है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 2 आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। एल्यूमिनियम हमारे बैलेंस हो गए। अभी क्लोरीन, यहाँ पे जो रिएक्टेंट है उसमें क्लोरीन कितने हैं? 2 है, और प्रोडक्ट में 2 इंटू 3, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? 2 इंटू 3, मीन्स कि हमारे पास 6 क्लोरीन है। तो यहाँ पे मैं 2 इंटू 3 करूँ तो मेरे पास 6 आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो क्लोरीन है उसको BaCl2 को मैं 3 कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो क्या हो गया? 3 क्लोरीन। तो क्लोरीन अभी बैलेंस हो चुके हैं। देन कम्स बेरियम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेरियम है वो 3 है,
यहाँ पे बेरियम कितने हैं 3 और प्रोडक्ट के अंदर बेरियम कितने हैं 1। तो ये जो प्रोडक्ट में बेरियम हमारे पास 1 है, तो 1 इंटू 3 करूँ तो मेरे पास 3 बेरियम हो जाएंगे। तो मैं BaSO4 को किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 से। तो अभी हमारे बेरियम भी बैलेंस हो गए हैं। देन कम्स सल्फेट SO4, यहाँ पे SO4 3 है और यहाँ पे भी SO4 3 हो गए। तो ये वाला जो अभी हमारा केमिकल इक्वेशन है वो क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे 3BaCl2 में क्लोरीन 6, यहाँ पे भी क्लोरीन 6, एल्यूमिनियम 2, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2, बेरियम 3 है, यहाँ पे प्रोडक्ट में भी बेरियम 3 है और सल्फेट रिएक्टेंट में भी 3 है और प्रोडक्ट में भी SO4 है, वो 3 हो चुके हैं। तो हमारा जो ये वाला केमिकल इक्वेशन है वो क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। और उसमें आप अगर स्टेट लिखना चाहो तो BaCl2 है वो एक्वियस फॉर्म में लिया जाता है, एल्यूमिनियम सल्फेट को भी एक्वियस फॉर्म में लिया जाता है, फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो हमें एक्वियस फॉर्म में मिलता है प्रोडक्ट में, और BaSO4 के क्या मिलते हैं, प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट्स मीन्स इनसोल्यूबल सॉलिड, मीन्स उसका जो स्टेट है वो सॉलिड फॉर्म है। सो ये पहला वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। देन कम्स सेकेंड क्वेश्चन, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। यहाँ पे आपको 4 केमिकल इक्वेशन दी है, उसको आपको खाली बैलेंस ही करना है। तो पहले वाले इक्वेशन से हम स्टार्ट करें तो पहला वाला इक्वेशन है HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस गिव्स CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। तो यहाँ पे देख सकते हो जो पहले वाला है उसमें हाइड्रोजन कितना है, एक ही है, HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस प्लस वाटर H2O। हम मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स से स्टार्ट करें सो CaNO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम पहले हम ले कैल्शियम को, तो कैल्शियम है वो रिएक्टेंट में भी 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 है, मीन्स कि हमारा कैल्शियम है वो क्या है, बैलेंस है। देन नाइट्रेट, नाइट्रेट NO3 कितने हैं, यहाँ पे NO3 2 है और हमारा जो रिएक्टेंट है उसमें NO3 कितने हैं, 1 है, यहाँ पे NO3 1 है। तो ये वाला HNO3 है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 2NO3 हो जाएंगे। तो मैं HNO3 को किस से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 कोएफिशिएंट से। तो मेरे अभी नाइट्रेट है वो बैलेंस हो चुके हैं। अभी हाइड्रोजन, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है प्लस CaOH होल ट्वाइस, होल ट्वाइस मीन्स ये ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और हाइड्रोजन के साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं, 2, मीन्स के टोटल हाइड्रोजन मेरे पास 4 है। और यहाँ पे प्रोडक्ट में आप देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन खाली 2 है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, H2O को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितने हो जाएंगे, 4। तो मैं H2O को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मेरे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस हो गए हैं। देन कम्स ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 2 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 2 8 ऑक्सीजन हो गए हैं। तो ये वाला जो हमारा केमिकल इक्वेशन है वो क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। मीन्स कि आपका केमिकल इक्वेशन किस तरह से होगा, 2HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या तो उसको क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम, मीन्स के ये जो नाइट्रिक एसिड है HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड या तो हाइड्रोजन नाइट्रेट। नाइट्रिक एसिड है वो स्लैग्ड लाइम के साथ रिएक्शन करता है तो क्या मिल रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। सेकेंड इक्वेशन NaOH प्लस H2SO4, NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्या है, बेस है, प्लस H2SO4, H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड जो कि क्या है, एसिड है, और आपको क्या मिल रहा है, Na2SO4, Na2SO4 इसे कहते हैं सोडियम सल्फेट जो कि सॉल्ट है एक, प्लस वाटर। मीन्स के यहाँ पे जो आपको रिएक्शन दिख रहा है
वो क्या है, एसिड बेस रिएक्शन है और उसे क्या कहते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट कर कर सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहा है, तो वैसे रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या तो एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ पे अभी हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हुआ नहीं है, तो उसे हम बैलेंस करेंगे। हम सोडियम सल्फेट से स्टार्ट करें तो आप देख सकते हो सोडियम सल्फेट में यहाँ पे जो सोडियम है वो प्रोडक्ट के अंदर 2 है, जबकि रिएक्टेंट के अंदर सोडियम 1 है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे NaOH को मैं 2 कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास सोडियम रिएक्टेंट में भी 2 हो गए और प्रोडक्ट में भी 2 हो चुके हैं। देन कम्स SO4। अगर आप SO4 की बात करो तो रिएक्टेंट में पूरे का पूरा SO4 पॉलीएटॉमिक आयन है वो कितने हैं, 1 है और प्रोडक्ट के अंदर भी 1 है। देन कम्स हाइड्रोजन। तो आप हाइड्रोजन को देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, NaOH के 2 हाइड्रोजन, ये 2 है वो हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स के 2 प्लस H2SO4 के 2 हाइड्रोजन, मीन्स हमारे पास 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे हमारे पास 2 ही हाइड्रोजन है H2O में। तो मैं ये वाले पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4। तो इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ। फिर क्या करना है आपको, फिर से चेक करना है। सोडियम है वो 2 है, प्रोडक्ट में भी सोडियम है वो 2 हो गए हैं। देन कम्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करो तो NaOH में 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, मीन्स के 6 ऑक्सीजन। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे कितने आपके पास ऑक्सीजन है, 4 + 2 मीन्स के 6 ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन भी हमने अभी बैलेंस किए, तो ये वाला जो केमिकल रिएक्शन है वो भी क्या हो चुका है, हमारा बैलेंस हो चुका है। और ये वाला जो रिएक्शन है यहाँ पे क्या है, बेस रिएक्ट विथ एसिड, मीन्स के सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव्स सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या है, 1 टाइप ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये वाला जो रिएक्शन है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। देन कम्स थर्ड, NaCl + AgNO3 means sodium chloride plus AgNO3 means silver nitrate gives AgCl + NaNO3। आप ये इक्वेशन को देखो, इसका टाइप का है तो कौन सा है, तो यहाँ पे जो दोनों आयन से वो क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ, ये जो दोनों मेटल्स है वो एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। तो ये वाली जो हमारी थर्ड रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जाम्पल है। तो हम थर्ड वाली हमारी केमिकल इक्वेशन देखें, क्या है, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। AgNO3 Ag है उसकी वैलेंसी +1 होती है। AgNO3 gives NaNO3 plus AgCl। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरे का पूरा केमिकल इक्वेशन है वो ऑलरेडी बैलेंस ही है। कैसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो Na सोडियम से स्टार्ट करें तो रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में भी Na कितना है, 1 है। Cl की बात करें तो Cl है वो रिएक्टेंट में भी 1 है और प्रोडक्ट के अंदर AgCl में भी Cl 1 है। देन कम्स Ag। तो हमारा जो रिएक्टेंट है उसमें भी Ag 1 है और प्रोडक्ट के अंदर भी Ag 1 है। देन कम्स नाइट्रोजन, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1। हम उसको पूरे का पूरा पॉलीएटॉमिक फॉर्म ले तो NO3 रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में भी पूरे का पूरा NO3 कितना है, 1 है। मीन्स कि ये वाली केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, तो उसमें आपको कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। देन कम्स फोर्थ, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ H2SO4 to gives बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेरियम क्लोराइड BaCl2 reacts with sulfuric acid H2SO4 to gives barium sulfate BaSO4 plus HCl। तो यहाँ पे हम H2SO4 की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 2 है, जबकि प्रोडक्ट में हमारे पास 1 ही हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2HCl। तो अभी हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गए हैं। देन कम्स क्लोरीन। क्लोरीन की बात करो तो प्रोडक्ट के अंदर क्लोरीन 2 है और रिएक्टेंट में भी क्लोरीन 2 है।
बेरियम, रिएक्टेंट के अंदर 1 बेरियम है और प्रोडक्ट के अंदर भी 1 बेरियम है। देन कम्स सल्फेट SO4, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में SO4 एक है और प्रोडक्ट में भी अभी हमारा SO4 एक ही है। तो ये वाला केमिकल रिएक्शन है वो हमारा अभी बैलेंस हो चुका है। अभी जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे आपको केमिकल इक्वेशन है वो वर्ड फॉर्म में दिया है और उसको आपको बैलेंस करना है। तो पहला वाला है वो स्लैक्ड लाइम मीन्स के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या हो रहा है, CaOH होल ट्वाइस, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये गैसियस फॉर्म में है और ये एक्वियस फॉर्म में है, गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड प्लस वाटर H2O। इस तरह से हमारा केमिकल इक्वेशन है। अभी आपको ये केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। सो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से स्टार्ट करें तो कैल्शियम हमारे पास रिएक्टेंट में एक है और प्रोडक्ट में भी कैल्शियम 1 है, तो कैल्शियम हमारा बैलेंस हो चुका है। देन कम्स ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 और कार्बन डाइऑक्साइड में 2, मीन्स हमारे रिएक्टेंट में हमारे पास 4 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट में 3, यहाँ पे 3 और H2O में 1 मीन्स के 4, मीन्स के हमारे प्रोडक्ट में भी हमारा जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस है। देन कम्स हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को देखो OH ट्वाइस में मीन्स के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो कितने हैं, हमारे पास 2 है और यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर भी हमारे पास ऑलरेडी 2 है। देन एक जो बचा है वो है कार्बन। कार्बन है वो यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन है और कैल्शियम कार्बोनेट में भी हमारे पास एक ही कार्बन है। तो ये वाली जो हमारी केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई है। देन कम सेकेंड, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स सिल्वर प्लस जिंक नाइट्रेट। ये वाली जो पहले वाली हमारी केमिकल इक्वेशन है वो क्या थी, तो हमने जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़े थे उसमें हमने कहा था कि उसकी जो प्रोडक्ट होती है उसका क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। तो ये वाली जो इक्वेशन है वो एप्लीकेशन वाली ही इक्वेशन है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाते तो क्या बन रहा था, हमारा स्लैक्ड लाइम मीन्स के क्विक लाइम प्लस वाटर गिव्स स्लैक्ड लाइम, और स्लैक्ड लाइम है वो क्या कर रहा है, वाइट जो वॉल्स है उसके वाइट वॉशिंग के लिए यूजफुल होता है। तो ये वाली उसकी एप्लीकेशन है। अभी ये जो सेकेंड वाली इक्वेशन है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स सिल्वर प्लस जिंक नाइट्रेट, तो ये जिंक मीन्स Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 गिव्स सिल्वर Ag प्लस ZnNO3 होल ट्वाइस। इस तरह से फॉर्मूला होता है जिंक नाइट्रेट का। क्यों, क्योंकि Zn है वो 2+ चार्ज होता है, Zn2+ और NO3 का -1 चार्ज होता है। तो ये चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या हमें लेना पड़ेगा, 1 जिंक और 2 NO3। तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ZnNO3। ये पूरे का पूरा हमें ट्वाइस लेना है, इस तरह से होता है। अभी हमें क्या करना है, ये जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो AgNO3 से हम स्टार्ट करें या तो जिंक नाइट्रेट से स्टार्ट करें तो जिंक हमारे पास 1 है, यहाँ पे भी हमारे पास जिंक है वो 1 है। NO3 हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 2 है। तो मैं क्या करूँगी, हमारे पास रिएक्टेंट में NO3 खाली एक ही है, तो मैं जो रिएक्टेंट में NO3 वाला जो हमारा सब्सटेंस है AgNO3 उसे मैं 2 कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो हमारे पास 2NO3 हो गए, यहाँ पे भी 2NO3 है। देन कम्स Ag सिल्वर। तो रिएक्टेंट में हमारे पास 2 सिल्वर है और प्रोडक्ट में हमारे पास एक ही सिल्वर है। तो मैं क्या करूँगी, ये जो Ag है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास 2 सिल्वर हो जाएंगे, एक्वियस फॉर्म में होता है। अभी आप देख सकते हो कि ये वाला जो हमारा केमिकल इक्वेशन है वो क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। अभी थर्ड इक्वेशन, एल्यूमिनियम, ये वाला जो रिएक्शन है वो कौन से टाइप का रिएक्शन है, तो ये वाला जो रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है। आप देख सकते हो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसिस लेस रिएक्टिव मेटल।
जिंक है वो Ag से ज़्यादा रिएक्टिव है। अभी यहाँ पे भी ये जो थर्ड वाली है उसमें क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम मेटल है, मीन्स के सॉलिड फॉर्म में है, कॉपर क्लोराइड CuCl2 gives एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस Cu सॉलिड। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही टाइप है। क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम है वो मोर रिएक्टिव मेटल है देन कॉपर, तो वो क्या कर रहा है, कॉपर क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है उसमें से कॉपर को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, मीन्स के डिस्प्लेस कर रहा है। अभी आप ये इक्वेशन में देख सकते हो, यहाँ पे AlCl3 में 3 क्लोरीन है और CuCl2 में हमारे पास 2 क्लोरीन है। तो मैं ये वाला जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है उससे मैं 2 कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूँ और CuCl3 को 3 कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्लोरीन है वो बैलेंस हो जाएंगे। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम है वो 2 है और रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम है वो 1 है। तो ये वाला जो एल्यूमिनियम है उसको मैं 2 कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे एल्यूमिनियम भी क्या हो गए, बैलेंस हो गए। अभी बचा कौन, कॉपर। तो कॉपर हमारे पास रिएक्टेंट में 3 है और प्रोडक्ट में मेरे पास एक ही कॉपर है, तो मैं क्या करूँगी, ये वाले कॉपर को 3 कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे कॉपर भी क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो ये वाली जो थर्ड वाली रिएक्शन है वो भी क्या हो चुकी है, अभी बैलेंस हो चुकी है। देन कम्स फोर्थ रिएक्शन, बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक्वियस फॉर्म में होता है प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4। पोटेशियम सल्फेट K2SO4 किस तरह से फॉर्मूला आया, तो K की +1 वैलेंसी होती है, K है वो प्लस होता है और जो हमारा SO4 है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल वो 2- होता है। तो ये वाला चार्ज यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा बैलेंस करने के लिए। तो क्या होगा, K2SO4। तो इस तरह से मेरा केमिकल फॉर्मूला आएगा जो कि एक्वियस फॉर्म में है। गिव्स बेरियम सल्फेट, क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट BaSO4 Ba2+ एंड SO4 2-, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर डालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट। ये प्रेसिपिटेट्स होते हैं इनसोल्यूबल फॉर्म में, प्लस आपको मिल रहा है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड मीन्स KCl एक्वियस। इस तरह से आपकी जो केमिकल इक्वेशन है वो बनती है। लेकिन ये वाली जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस है कि नहीं है वो पहले चेक कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट करें K2SO4 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोटेशियम K कितने हैं, 2, प्रोडक्ट में कितने हैं, एक ही है। तो मैं जो प्रोडक्ट में KCl है उसको 2 कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पोटेशियम बैलेंस हो जाएंगे K2 और यहाँ पे भी K2 हो गए। अभी क्लोरीन, प्रोडक्ट में मेरे पास KCl में क्लोरीन 2 हो गए और रिएक्टेंट में तो ऑलरेडी मेरे पास 2 क्लोरीन है। देन कम्स Ba, जो बेरियम है वो मेरे पास रिएक्टेंट में एक है और प्रोडक्ट के अंदर भी मेरे पास जो बेरियम है वो एक ही है। एंड SO4 मेरे पास रिएक्टेंट में भी एक है और प्रोडक्ट के अंदर भी मेरे पास एक ही BaSO4 है। तो ये वाला जो केमिकल इक्वेशन है वो भी क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अभी जो ये क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, तो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। ये वाले जो रिएक्शन यहाँ पे मैंने लिखे हैं वो आपको पहले तो क्या करना है, उसको केमिकल फॉर्मूला में ट्रांसलेट करने हैं, उसके बाद उसके स्टेट लिखने हैं और फिर आपको क्या लिखना है कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है उसके बारे में बताना है। यहाँ पे ये जो दोनों रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये फोर्थ वन रिएक्शन है, उसमें आप देख सकते हो कि दोनों ही मेटल है या तो दोनों ही आयन है वो एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहा है। और जब 2 आयन एक्सचेंज हो रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाली जो फोर्थ वन रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो उसी तरह से आपको ये जो चारों के चारों जो इक्वेशन है उसको क्या करना है, बैलेंस करना है, उसके स्टेट लिखने हैं और वो कौन से टाइप की इक्वेशन है उसके बारे में आपको बताना है। और ये जो वो सारे के सारे क्वेश्चन है उसके आंसर आप कमेंट में उसके आंसर दे सकते हो।
थैंक यू।